हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा से पढ़ाई करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों ने पार्ट 1 में टाइप्स ऑफ वेक्टर और कुछ वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन जैसी चीजों को सीखा था। आज हम लोग वेक्टर को सेकंड पार्ट में क्या पढ़ते हैं जरा देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर कोलीनियर वेक्टर बेस्ड क्या प्रॉब्लम आएंगी इनको समझते हैं हम लोग। कोलीनियर वेक्टर का मतलब हो जाता है कि अगर कोई एक वेक्टर ये गिवन है, वेक्टर ए बी है, और दूसरा कोई वेक्टर हमने ले लिया, इसको हमने बोल दिया वेक्टर सी डी। तो वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी आर कॉल्ड द कोलीनियर वेक्टर। मीन्स अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, मैग्नीट्यूड में भले इक्वल ना हो, लेकिन इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलीनियर वेक्टर। लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस पे बेस्ड नहीं आता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि अगर कहीं पर कोई वेक्टर ए गिवन है और दूसरे वेक्टर बी की वैल्यू गिवन है, तो ये पूछता है क्या ये दोनों वेक्टर कोलीनियर वेक्टर हैं। मीन्स अगर वेक्टर ए की कोई वैल्यू हो और वेक्टर बी की कोई वैल्यू गिवन हो, तो क्वेश्चन बनेगा कि इट इज अ कोलीनियर वेक्टर और नॉट, या प्रूफ करने को आ जाएगा कि प्रूफ दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द कोलीनियर वेक्टर। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को जरा देखते हैं। सपोज कीजिए वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास गिवन हो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी हमारे पास गिवन हो, वेक्टर बी हमारे पास हो 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप। ये दो वेक्टर हमारे पास गिवन है। अब हमें चेक करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलीनियर वेक्टर है। तो कोलीनियर वेक्टर को चेक करने का तरीका क्या होता है कि अगर हमारे पास वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, मीन्स वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी की कंडीशन आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि ये दो के दोनों वेक्टर कोलीनियर वेक्टर होंगे। यही कंडीशन उल्टी भी हो सकती है, मीन्स ऐसे भी हो सकता है वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। इन दोनों कंडीशन के रिगार्डिंग, चाहे वेक्टर ए का लैम्डा टाइम्स हो या वेक्टर ए वेक्टर बी का लैम्डा टाइम्स हो, अगर ये कंडीशन आती है तब हम कहते हैं कि यस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द कोलीनियर वेक्टर्स। तो जरा चेक करते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम कंडीशन यूज करते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखिए जो वेक्टर बी की वैल्यू गिवन है, वो वेक्टर बी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3i प्लस 6j प्लस 9k। इट मीन्स अगर हम इस वेक्टर बी को, इस वेक्टर बी से अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें, तो हम लिख सकते हैं i प्लस 2j प्लस 3k कैप। और इस चीज को हम लोग दोबारा अगर ध्यान से देखें, तो यहाँ पर जितनी वैल्यू गिवन है ये वेक्टर ए के इक्वल है, i प्लस 2j प्लस 3k। इट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए लिखा जा सकता है। मीन्स रिलेशनशिप आ गई वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। और यहां पर देखिए बिल्कुल ये सेकंड कंडीशन लाई करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलीनियर वेक्टर, आर कोलीनियर वेक्टर। अब यहां पर लैम्डा क्या होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू रियल नंबर। लैम्डा का मतलब रियल नंबर, कोई भी वैल्यू हो सकती है। रियल नंबर में नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, रूट भी, सारी की सारी वैल्यू यहां पर आ सकती है। मींस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर पढ़ने के बाद अब हम इसमें दूसरा टॉपिक लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो को हम लोग डीआर से शॉर्टकट में लिखते हैं, मीन्स डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है जरा देखेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास कोई वेक्टर ए गिवन हो 2i प्लस 4j माइनस 5k कैप। तो अगर अब हमको वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियो लिखना है, तो डायरेक्शन रेशियो लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। मीन्स डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए इज कोफिशिएंट ऑफ i j k मीन्स 2, 4 and minus 5। means direction ratios of the vector A is given by 2, 4, minus 5। अब सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो और हमें वेक्टर फाइंड करना हो, तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। मीन्स 2i प्लस 4j माइनस 5k
आई जे के साथ जैसा साइन होता है लिखते चले जाते हैं कि कोई वेक्टर गिवन हो तब डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं, और जब डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो हम वेक्टर को इजी वे में लिख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं जरा देखेंगे। डायरेक्शन कोसाइन, सपोज कीजिए हमें इसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन लिखना हो, तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब हो जाता है कि ये जो वैल्यू गिवन है, मीन्स जो वैल्यू थी हमारे पास 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, तो इसकी वैल्यू जब हम लोग लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में, तो जो वैल्यू गिवन होती है, जो वैल्यू हमारे पास गिवन होती है, सपोज कीजिए 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिस, मीन्स हमारे पास जो वेक्टर गिवन था, हम उस वेक्टर की पर्टिकुलर वैल्यू जैसे 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर की बात करें तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। इसी तरीके से सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस 5 की भी हो जाएगी, माइनस 5 अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको इजी वे में। 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, मीन्स 4 प्लस 16 प्लस 25, तो टोटल ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 6 5 11 4 45, मीन्स रूट ऑफ 45। यहां पर हो जाएगा 4 अपॉन रूट ऑफ 45 और यहां पर वैल्यू हो जाएगी माइनस 5 अपॉन रूट ऑफ 45। तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन वेक्टर जब हम लोगों ने फाइंड कर लिया, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बाद अब हम लोग यहां पर देखेंगे ये जो डायरेक्शन कोसाइंस निकल कर आए हैं, मैं इधर की तरफ लिख देता हूं। डायरेक्शन कोसाइंस जो निकल कर आए हैं बेटा, हमारे पास आए हैं 2 अपॉन रूट 45 कॉमा 4 अपॉन रूट 45 कॉमा माइनस 5 अपॉन रूट ऑफ 45। अब जब डायरेक्शन कोसाइंस हमारे निकल आते हैं, अब जब हम लोगों के पास डायरेक्शन कोसाइन निकल आया है, तो डायरेक्शन कोसाइन से एक दो बातें हम लोग और समझ लेते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर ये ओरिजिन होता है 0,0 होता है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। अगर यहाँ पर हम कोई तीसरा वेक्टर ले लेते हैं 3D ज्योमेट्री के रिगार्डिंग जेड, तो ये जो एंगल होते हैं, सपोज कीजिए कि हमारे पास यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन होता है कि हम लोगों ने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, जेड एक्सिस लिया, तो अल्फा बीटा गामा मीन्स एक्स एक्सिस के साथ पे जो एंगल बनते हैं उनको अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारे पास जो एंगल निकल कर आता है वो अल्फा बीटा एंड गामा एंगल जो निकल कर आते हैं, उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पर वैल्यूज को कुछ इस तरीके से लिखने को मिल जाता है। मीन्स जो पहला पार्ट होता है वो कॉज अल्फा हो जाता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉज अल्फा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉज बीटा थर्ड वाले को कंपेयर कर देते हैं हम लोग कॉस गामा से, तो कॉस गामा की वैल्यू माइनस 4 अपॉन रूट ऑफ 45। अब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ये जो होते हैं ये एंगल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस एक्स वाई एंड जेड। अब यहाँ पर एक रिलेशनशिप निकल कर आती है अल्फा बीटा गामा में, और वो रिलेशनशिप जिसका हम लोग यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग आगे चल के कई सारे न्यूमेरिकल्स में करने वाले हैं। तो डायरेक्शन रेशियो क्या था कि दोनों वेक्टर, जो वेक्टर गिवन होता है उस वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं आई जे के, वही डायरेक्शन रेशियो का काम करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस बहुत इजी था। हम लोगों ने क्या किया, वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड था उसके पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो हमें ये मिल गया। एक रिलेशनशिप हमने और समझी कि ये पहला कॉस अल्फा, दूसरा कॉस बीटा, तीसरा कॉस गामा होता है, और अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशनशिप चलती है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम लोग ऑलरेडी 10th और फर्स्ट ईयर क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बस थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वेक्टर में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं।
सपोज कीजिए ये कोई एक लाइन थी जिसमें हमने इस पॉइंट को कहा ये वेक्टर ए है और इस पॉइंट को हमने कहा ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और नाम दे दिया कि ये पोजीशन पी पॉइंट की थी और ये पोजीशन क्यू पॉइंट की थी और इसका वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था। अब सपोज कीजिए हमको यहाँ पर किसी वेक्टर आर की वैल्यू फाइंड करनी हो, वेक्टर आर को फाइंड करना हो, जबकि पी और क्यू किसी रेशियो में डिवाइड हो रहा है। सपोज कीजिए हमने एम और एन रेशियो में डिवाइड कर लिया। तो अब यहाँ पर जब हम लोग सेक्शन फार्मूले का यूज करते हैं, सेक्शन फार्मूले को हम लोग जब यूज करेंगे तो सेक्शन फार्मूले के रिगार्डिंग यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चंस देखे जाते हैं। नंबर एक, जब इंटरनली हो, इंटरनली के समय पे हम लोग क्या कर देते हैं, इस वेक्टर आर को निकालने के लिए वेक्टर आर इज इक्वल टू, अब देखिए जैसे हम लोग 10th में करते थे कि m का मल्टीपल इसके साथ और इसका मल्टीपल इसके साथ, बिल्कुल वही काम यहाँ पर करना है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड विद वेक्टर b प्लस n मल्टीप्लाइड विद वेक्टर a अपॉन m प्लस n। जब इंटरनली बात होगी तो पॉजिटिव साइन लेंगे, और इसी केस में अगर एक्सटर्नली की बात की जाए, एक्सटर्नली के लिए बात की जाए तो वेक्टर r इज इक्वल टू m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a अपॉन m माइनस n। तो दो तरीके के फार्मूले हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब इनका एक एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सेक्शन फार्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए हमने कोई एक वेक्टर ए ले लिया, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, ये वेक्टर ए की वैल्यू हो गई, और वेक्टर बी की वैल्यू हम लोगों ने ले ली 2i प्लस जे प्लस 3k कैप। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है और हमने रेशियो बोल दिया कि जो हमारे पास रेशियो गिवन है वो 1:2 है। देन हमें वेक्टर आर के पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू, अब सपोज कीजिए इसी लाइन में m की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 और n की वैल्यू हो गई 2। वेक्टर a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दे रखे हैं i प्लस जे प्लस k कैप, दिस इज अ वेक्टर a, और वेक्टर b के कोऑर्डिनेट जो हमारे पास गिवन है वो है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और रेशियो था m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है। देन हमें वेक्टर r को फाइंड आउट करना है, जबकि इंटरनली केस है। तो फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, वेक्टर r इज इक्वल टू m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n। हम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। m की वैल्यू हमारे पास क्या है, m की वैल्यू थी 1 इंटू वेक्टर b, वेक्टर b को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या है हमारे पास 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस 2, अब की बार हमने सेकंड रेशियो लिया 2 का मल्टीपल हमारे पास आ जाएगा 1 के साथ, यानी वेक्टर ए की वैल्यू i प्लस जे प्लस के कैप। इसको जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया अपॉन m प्लस n, तो m प्लस n की वैल्यू 2 1 डायरेक्टली लिख देते हैं 3। तो वेक्टर r इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करें अगर तो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ये हमारे लोगों के लिए कि वेक्टर r इज इक्वल टू 2i गिव्स आउट 4i कैप प्लस j कैप 2j कैप 3j कैप प्लस 3 to 5k कैप अपॉन 3, मीन्स हमारे पास वेक्टर r की वैल्यू निकल कर आ गई। तो इस तरीके से हम सेक्शन फार्मूले का यूज करते हैं, और अगर एक्सटर्नली होता तो हम इस साइन को माइनस में कंसीडर कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने जो पढ़ाई की वो हम लोगों ने पढ़ाई की है कोलिनियर वेक्टर का कैसे यूज करते हैं, कोलिनियर वेक्टर। सेकंड चीज हम लोगों ने पढ़ी डायरेक्शन रेशियो, थर्ड चीज हम लोगों ने पढ़ी डायरेक्शन कोसाइंस, और डायरेक्शन कोसाइन के बाद हम लोगों ने इसमें पढ़ा सेक्शन फार्मूला। 4 चीजों को हम लोगों ने सेकंड पार्ट में कवर किया है। अब अगले वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि थर्ड पार्ट में बेटा हम लोग
और भी इंपॉर्टेंट चीज लाने वाले हैं। इस टॉपिक, इन 4 टॉपिक को कंटेन करने के बाद यहां से 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो आप इजी वे में कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।